Hello guys, welcome to you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss page number 13th question answers. We have already discussed two questions of page number 13th of chapter number 1st chemical reactions and equations. Today we are going to discuss about question number 3. Question number 3 is identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. आपको वो सब्सटेंस बताने हैं इस जो नीचे इक्वेशंस दी गई है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और तो कौन सा सब्सटेंस जो है गाइस वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो जैसे देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 4Na यानी कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, Na2O बना रहा है सॉलिड फॉर्म में. तो यहाँ देखना ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन गाइस किसके साथ जुड़ रहा है, सोडियम के साथ जुड़ रहा है. तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज. और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रही है, O2 नेगेटिव आयंस में. ठीक है, रिड्यूस टू O2 नेगेटिव आयन. O2 नेगेटिव आयन क्यों लिया है गाइज पता है आपको, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसलिए क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव आयंस बनाएगा. ठीक है, तो सोडियम तो ऑक्सीडाइज हो गया गाइज और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया O2 नेगेटिव आयंस में. क्लियर गाइज. नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म react with H2 in gaseous form gives copper in solid form and H2O in liquid form. देखना गाइज, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर से के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है. तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास जिसके साथ से ऑक्सीजन हट रहा है. तो ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर. आगे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है. तो H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, H2O में. ठीक है, क्लियर गाइज. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन था. ये थर्ड का पार्ट ए और थर्ड का पार्ट बी, और सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल इसका डिस्कस कर लिया था गाइज. ठीक है, नेक्स्ट है इस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आते हैं आप इसमें. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. जो नीचे रिएक्शंस दे रखी है उसके लिए कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, आपको ये बतानी है. देखो लेड ऑक्साइड दे रखा है सॉलिड फॉर्म में और साथ में रिएक्ट करा रहे हैं किसके, कार्बन के साथ सॉलिड फॉर्म में. तो हमें क्या मिल रहा है गाइज, लेड मिल रहा है केवल सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मिल रहा है. तो स्टेटमेंट देखो पहले क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस. देख ले, लेड इज गेटिंग रिड्यूस. देखो लेड यहाँ से लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड से क्या मिल रहा है, लेड मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है. तो लेड ऑक्साइड का क्या है, रिडक्शन हो रहा है, लेड का नहीं, लेड ऑक्साइड का. तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट की तरफ है और ये रिएक्टेंट की तरफ है, रिएक्टेंट वाला देखना है ना हमें तो. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है गाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, देखना कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ही हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कि कार्बन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा ही हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सी क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. बिल्कुल ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है गाइज. बिल्कुल ठीक है सी स्टेटमेंट. डी में देखना, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. देखो लेड ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो गाइज क्या बन रहा है, लेड बन रहा है. तो ऑक्सीजन हटता है तो रिडक्शन होता है. ठीक है, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. तो ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर हमें तो इनकरेक्ट बतानी है ना गाइज, हमें तो इनकरेक्ट बतानी है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ए और बी है. ठीक है, क्योंकि Pb एंड CO2 यानी कि लेड और कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोडक्ट्स एंड नॉट रिएक्टेंट. दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स नहीं है. और रीजन मैं बता चुका हूँ
कि क्यों हमने ये लिया है, ए और बी क्यों लिया है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखना एक्सरसाइज का गाइज, Fe2O3, ठीक है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। आयरन ऑक्साइड जो है गाइस वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारा बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में आयरन को अलग निकाल फेंक रहा है, ठीक है। तो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है या डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो कॉम्बिनेशन में तो कंबाइन होता है, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा हो ही नहीं रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन टूट भी नहीं रहा है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वो हो रही है। देखो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड के सोल्यूशन से एल्युमिनियम जो है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ज्यादा ताकतवर है किससे, आयरन से, तो इसको इसके ऑक्साइड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को अलग निकाल फेंकेगा। तो ये एक एग्जांपल है किसका गाइस, किसका एग्जांपल है गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एल्युमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, इट इज ए एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है। ये आयरन लिखा है गाइस, आयरन फिलिंग्स के अंदर जो हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो क्या होगा, तो टिक दी करेक्ट आंसर। तो होगा क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं Fe यानी कि सॉलिड फॉर्म में आयरन हमारे पास प्रेजेंट है, ऐड करते हैं HCl डाइल्यूट फॉर्म में तो हमें क्या मिलेगा, FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, देखो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है और आयरन क्लोराइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हम आगे की ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या पता उनमें कुछ अलग दिया हो गाइस। तो क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है, गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो रिएक्शन तो हो रही है, ऐसा तो है ही नहीं। आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ना तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सोल्ट तो हम मान भी लेकिन वाटर तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। तो गाइज इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड इक्वेशन बी बैलेंस। और इस क्वेश्चन का आंसर जो गाइज मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट के साइड के और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट के साइड के जो है वो बराबर होते हैं, उस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं गाइज। और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई गाइज, ये बात भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए, जो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर गाइज, ठीक है ना। तो 4th क्वेश्चन का आंसर मैं बता भी चुका हूं, अभी भी बता चुका हूं और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनको केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है और उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस, देखो H2 गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस के साथ कंबाइन कर रही है टू फॉर्म अमोनिया यानी कि NH3 बना रही है। तो इक्वेशन तो आपकी ये होगी। अब इसको बैलेंस करना मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। तो देखो यहाँ नॉन मेटल है, मेटल है ही नहीं, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नाइट्रोजन लगा दिए हमने, 2 नाइट्रोजन लगा दिए। उसके बाद 2 नाइट्रोजन होने के बाद 2 नाइट्रोजन, देखो 2 नाइट्रोजन होने के बाद हाइड्रोजन हो गए 6, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, ठीक है, गैस की फॉर्म में रिएक्ट करता है, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। आप जान लेना ये बात, समझ के गांठ बांध कर रख लेना ये बात कि जब भी बर्निंग की बात आएगी एयर के अंदर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है हमेशा बर्निंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, टू गिव वाटर यानी कि H2O लिक्विड स्टेट में और सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में SO2 गैसियस फॉर्म में मिलता है, ठीक है गाइस। बैलेंसिंग भी इसकी मैंने लिख रखी है, ठीक है, बैलेंसिंग भी इसकी मैंने लिख रखी है। वैसे हिंट दे देता हूँ, बैलेंस आप खुद कर लेना। देखो सबसे पहले मेटल फिर नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ देखो
सल्फर, सल्फर देखो बी नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ठीक है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर गाइस, ठीक है, हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस, काफ़ी समझदार बच्चे हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 थ्राइस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 दे रहा है और साथ में दे रहा है प्रेसिपिटेट दे रहा है किसके, बेरियम सल्फेट के, BaSO4, और ये दिखा रखा है देखो PPTs के लिए ये दिखाते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है, बैलेंसिंग कर लोगे गाइस सभी, ठीक है। रिएक्शन आपकी ये लिखी जाएगी, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई है, सभी बच्चे इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल, पोटेशियम क्या होता है की, ठीक है, मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा प्रेजेंट, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। KOH सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। बैलेंस इसको कर लेंगे आप, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। यहाँ देखो मैं हिंट दे देता हूँ बैलेंसिंग के लिए, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे आप, सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे पोटेशियम को, ठीक है। पोटेशियम के बाद फिर आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। और ये नहीं कि एक बार जैसे आपने मेटल को बैलेंस कर दिया वो फिर से डिसबैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिर भी चेक करना है बाद में। ये नहीं कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया वो फिर डिसबैलेंस नहीं हो सकता है, कि हाइड्रोजन की बारी में हो सकता है वो डिसबैलेंस भी हो जाएगा, तो वो चेक करना है आपको। क्लियर गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे आज कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। सो बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू गाइज।